नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 14 दिसंबर है। अब से लेकर अगले 3 दिनों तक क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं देश के मौसम में, आइए जानते हैं। देश के उत्तरी भागों पर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा एक एक्टिव डब्ल्यूडी की है, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की है, जिसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हो और मैदानी इलाकों में बारिश है। डब्ल्यूडी तो पहुंचा है, 13 दिसंबर को ही पहुंच गया था और इसका प्रभाव गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत उत्तरी जो इलाके हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हिमाचल, हिमालयन रीजन का, उन भागों में कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन निचले इलाकों में अभी थोड़ा सा इंतज़ार बना हुआ था। आज उम्मीद कर सकते हैं, आज और कल 14 और 15 दिसंबर को, जब उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में खास तौर पर मैं कहूँगा कि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और बर्फबारी भी यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। चंबा, ऊना और धर्मशाला, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में कल थोड़ा सा आपको मौसम में बदलाव दिखाई देगा और उत्तरकाशी, चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और हिमपात की संभावनाएं कल बन सकती हैं। इस बीच एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस संभवतः 15 दिसंबर के आसपास दस्तक दे सकता है कल शाम तक। तो जो वर्तमान में सिस्टम है, उसके आगे बढ़ने से पहले ही एक और मॉइस्चर का इम्पैक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ मैदानी इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन दोनों राज्यों के भी उत्तरी इलाकों में और वेस्ट उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश उस दौरान दर्ज की जा सकती है। थोड़ा सा अभी अगर हम कहें कि 15 दिसंबर के बाद इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो सस्टेन करेगा कि नहीं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि आगामी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट मूविंग सिस्टम हो सकता है और ये तेज़ी से उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन्स को प्रभावित करते हुए आगे निकल जाएगा। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश देने के बाद, बर्फबारी देने के बाद, मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां देने के बाद, देखिए इस तरह से बदलाव होंगे। 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर के आसपास ये प्रभाव दिखेगा यहाँ पर। और इन सिस्टमों का जो ये जब भी सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर होते हैं, कोई भी एक्टिव डब्ल्यूडी, उसके साथ एक सर्कुलेशन ज़रूर बनता है अगर ये सिस्टम एक्टिव है तब। और मैदानी इलाकों पर बनने वाला सिस्टम ही मैदानी इलाकों पर बारिश का कारण बनता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही साथ कभी कभी उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके भी इसके दायरे में आते हैं। और इन भागों में भी सर्दियों के मौसम में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पोस्ट मानसून हो, प्री मानसून हो, इस दौरान रिकॉर्ड की जाती है बारिश। तो अभी बहुत लंबा सस्टेनिंग सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर को आप देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है और उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम आगे मूव करता रहेगा, क्योंकि जब भी तेज़ स्पीड से मूव करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी गतिविधियां होंगी और बहुत जल्दी से सिस्टम आगे भी निकल जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से बारिश मूव कर रही है और 17 दिसंबर तक ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ज़रूर इसका प्रभाव रहेगा 17 दिसंबर तक। उसके बाद बाकी जो इलाके होंगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में मौसमी हलचल 16 दिसंबर के बाद खत्म हो जाएगी। तो 14, 15, 16 दिसंबर को आप उम्मीद कर सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, और 16 दिसंबर को आप उम्मीद कर सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। पंजाब में कुछ शहरों में ज़्यादातर संभावनाएं रहेंगी। अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और आसपास का जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है। इसी तरह से हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और कैथल, सोनीपत, पानीपत, इन भागों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी प्रभावित हो सकती है। और इसके आसपास के जो हिस्से हैं, खासतौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है 16 दिसंबर को। 17 दिसंबर को भी सुबह के समय थोड़े बहुत बादल आपको नज़र आ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं रहेगी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर 17 दिसंबर और 16-17 दिसंबर के बीच में कुछ असर दिखाई देगा। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का ये जो रीजन है और नजीबाबाद का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मेरठ में भी प्रभाव रहेगा इस बारिश का 17 दिसंबर को, 16 और 17 दिसंबर के बीच में। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान पर आमतौर पर जब कोई सिस्टम बनता है तो राजस्थान के भी शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल राजस्थान पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो सिस्टम है
पहले वाला सिस्टम ऑलरेडी सस्टेन करेगा और इस वजह से डब्ल्यूडी आने के बाद उसके साथ मर्ज हो जाएगा और इसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ही रहेगा, यानी कि हिमाचल, उत्तराखंड और 15 और 16 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 16 और 17 दिसंबर को ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ पहुँच जाएगा। तो ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब और राजस्थान इन भागों पर या साउथ वेस्ट हरियाणा पर, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, चरखी दादरी इन भागों पर बहुत कम दिखाई देगा। और ईस्ट उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान कोई बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड इन भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वतीय रीजन है, अरुणाचल प्रदेश के, इन भागों में ज़रूर आपको 15, 16 और 17 दिसंबर को कुछ इलाकों में बारिश और कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी 16 या 17 दिसंबर को दिखाई दे सकती है। 17 दिसंबर को विशेषकर संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। उसके बाद 18 दिसंबर को भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि जब तक बहुत ही प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं उठेगा कैस्पियन सी से और आगे नहीं बढ़ेगा और वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसी गतिविधियां फिलहाल ना तो उत्तर भारत में हो रही हैं पहाड़ों पर, जहां की जमकर बर्फबारी इस दौरान होती है और कई बार इतनी बर्फबारी होती है कि रास्ते जाम हो जाते हैं। आप जानते हैं, खबरों में कई बार सुर्खियों में रहती है बर्फबारी और इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, लोग जहाँ तहाँ फंस जाते हैं। ऐसी बर्फबारी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। तो अरुणाचल प्रदेश में जाहिर है उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा। अरुणाचल में वैसे भी बहुत कम होती है और साथ ही सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का जो रीजन है और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी होती है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर है। और जब वेस्ट से आता है डब्ल्यूडी इधर, तब तिब्बत को पार करते हुए, भूटान, नेपाल को पार करते हुए, तो थोड़ी बहुत बारिश और बर्फबारी यहाँ पर भी डब्ल्यूडी देता है। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सर्दी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। जो सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आ रहा है, उसके आने से पहले भी यहाँ पर उत्तरी हवाओं का असर बढ़ रहा है और उसके आगे निकल जाने के बाद और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि 16-17 दिसंबर के बाद तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम शहरों, गोवा तक तापमान में गिरावट होगी। गुजरात में भी तापमान गिरेगा, तो कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है। खासतौर पर न्यूनतम तापमान कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक औसत से नीचे जा सकता है। सर्दी के लिए अब आपको तैयार रहना होगा, सेंट्रल रीजन में भी और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी। यहाँ अगर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर देखें तो आज से लेकर, अभी अगर मैं बात करूँ आज 14 दिसंबर से लेकर, तो 14, 15 और 16 दिसंबर को यहाँ पर इसी तरह की बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। और लंबे समय से आप देख रहे हैं इस तरह से हवाएं यहाँ आ रही हैं नॉर्थ ईस्टर्ली, और इस तरह से लैंड के भागों पर होते हुए महाराष्ट्र का जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों से होने के बाद वापस रिकर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हवाओं का फ्लो लगातार बना हुआ है और ऐसा ही बना रहेगा। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो चुकी है। हालांकि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बहुत ही कम रहने की संभावना है। यहाँ पर आप देखिए भूमध्य रेखा के पास किस तरह की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। ये एक्टिविटीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन ये एक्टिविटीज़ यहाँ से मूव करके भारत की तरफ नहीं बढ़ने वाली हैं। ये यहीं पर सिस्टम रहेंगे और यहीं पर इनका प्रभाव भी रहेगा। तो इस वजह से अब समय के हिसाब से जो फेज़ होता है, जो दौर होता है, उस दौर के हिसाब से इस समय इसी तरह की आमतौर पर गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बनने वाले सिस्टम भारत की तरफ मूव नहीं करते हैं। इससे पहले अगर आपने देखा, नवंबर में और दिसंबर के पहले पखवाड़े तक संभावनाएं रहती हैं साइक्लोन या सिस्टम बनने और भारत की तरफ बढ़ने की। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। कल भी आप देखिए, कल यानी 15 दिसंबर को भी स्ट्रांग एक्टिविटी इस तरह संभावित है और ऐसे ही हालात यहाँ पर लगातार आने वाले दिनों में बने रहने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी एशिया की तरफ से एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम आ रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है फिलीपींस के और वियतनाम के बीच में, और इसकी वजह से ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इसका प्रभाव रहेगा, इसका जो हवाओं का जो ये कहें कि इंटेंसिफिकेशन है, इसी सिस्टम के चलते है। यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है और यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है और इस वजह से लगातार ये गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन भारत पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में ज़रूर 16, 17, 18 दिसंबर के बीच, 19 दिसंबर के बीच बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं।
देश भर के मौसम अपडेट की इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।